So hello students, welcome back to my channel. So today's topic is electric dipole. अब आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में. ओके. अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल. ठीक है. अब तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज बेसिकली एन अरेंजमेंट. ठीक है. किसका अरेंजमेंट? दो चार्ज का. कैसे चार्ज? इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज. ठीक है. सो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज basically an arrangement of equal and opposite charge separated by a very small distance. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो हमारे पास डेफिनेशन है वो क्या है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है मगर पोलैरिटी डिफरेंट होती है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत स्मॉल होता है कंपैरेटिवली. ठीक है ना. अब यहाँ से मैं सेंटर से एक लाइन पास की है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ए, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ए, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? ट्वाइस ए. ठीक है. ये तो होगी इसकी डेफिनेशन. ठीक है. अच्छा. अब किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल की अगर मुझे स्ट्रेंथ को मेजर करना है, किसको? स्ट्रेंथ को, कि वो डायपोल कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है. सो स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल इज गिवन बाय a physical quantity which is called as dipole moment. Dipole moment. Dipole moment is denoted by P के ऊपर वेक्टर. ठीक है. और जैसे आपने देख लिया है कि डाइपोल मोमेंट जो है इसके ऊपर मैंने वेक्टर बनाया है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है. अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो एज वेल एज डायरेक्शन भी हो. ठीक है. तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड देख लेते हैं इसका, P का. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट is defined as the product of charge and the distance between the two charges, that is 2a. This is the magnitude of electric dipole moment. और वहीं अगर मैं बात करूं इसके डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. मतलब कि यहां से यहां पे इसकी डायरेक्शन होगी. ठीक है. ये ये है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन. ठीक है. फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. ठीक है. सो इलेक्ट्रिक डायपोल अरेंजमेंट होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस. इसकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए वी हैव अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड डायपोल मोमेंट डिनोटेड बाय P, which is a वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड Q इनटू ट्वाइस A है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है. ठीक है. डायपोल मोमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है? अब मेजर जो डायपोल मोमेंट है वो केमिस्ट्री में इसका सिग्निफिकेंस ज्यादा है एज कम्पेयर टू फिजिक्स, मगर हम देख लेते हैं. Significance of dipole moment is, from dipole moment you can name any molecule as polar or non-polar. ठीक है. सो इसके बेसिस पे दो टाइप के मॉलिक्यूल डिसाइड होते हैं. एक होते हैं पोलर और एक होते हैं नॉन पोलर. ठीक है. पोलर मॉलिक्यूल्स आर दोज विच हैव अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट, जिनका एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है. और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनके पास डाइपोल मोमेंट होता ही नहीं है. ठीक है. एग्जाम्पल H2O, एग्जाम्पल Cl2, O2. ठीक है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है. अब थोड़ी सी केमिस्ट्री घुसा रहा हूं बीच में. ठीक है, डोंट माइंड. बेसिकली पोलर मॉलिक्यूल्स के पास जितने भी एटम्स हैं, इसके पास हाइड्रोजन है,
ऑक्सीजन है, ठीक है ना, इसके पास दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। दोनों में अगर आप देखो, अगर थोड़ी बहुत केमिस्ट्री आपने पढ़ी है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। मगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे Cl2 O2 दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस ही नहीं है, इसीलिए इनमें डायपोल मोमेंट नहीं होता और इनमें डायपोल मोमेंट होता है। एक और कारण है इनमें डायपोल मोमेंट ना होने का, कि इनका जो चार्ज का सेपरेशन है वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। और जब चार्ज का सेपरेशन ही नहीं होगा तो डायपोल मोमेंट आएगा कहाँ, क्योंकि डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता था, P इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। जब डिस्टेंस ही नहीं होगा दोनों चार्ज के बीच में, तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होगा, ठीक है। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस, वी कैन डिफरेंशिएट मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ, वी कैन डिफरेंशिएट कंपाउंड्स ऑन द basis of dipole moment as polar and non-polar. Polar molecules are those which have a permanent dipole moment, and non-polar are those which do not have any dipole moment. ठीक है, ओके। अब बात करते हैं डायरेक्शन की फिर से। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट हमने अभी देखा कि किसके कहाँ से कहाँ होता है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, ओके। अब मान लो, अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू अ डाइपोल, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल पे 3 पॉइंट्स पे कैलकुलेट करेंगे। पहला, एट एक्सियल लाइन। दूसरा, एट इक्वेटोरियल लाइन। एंड एट एनी पॉइंट, मतलब कि ना इक्वेटोरियल लाइन पे हो ना एक्सियल लाइन पे हो, कहीं और भी हो तो हम वहां पे फाइंड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, ना एक्सियल ना इक्वेटोरियल। अगर मैं तुम्हें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तो इक्वेटोरियल लाइन का एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है डेरिवेशन, ठीक है ना। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ एक्सियल लाइन करेंगे, ठीक है। इक्वेटोरियल एंड आर्बिट्ररी पॉइंट इसके नेक्स्ट लेक्चर में आएगा आपके पास, ठीक है। तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन, डायग्राम में सब कुछ है, डायग्राम समझ लिया तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो डायग्राम समझते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक पहले लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अच्छा, अब मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। डायग्राम अगर समझ ली तो सब कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें समझ आ जाएंगी। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज एक्सियल लाइन। देखो, द लाइन जॉइनिंग दीज टू चार्जेस, द लाइन जॉइनिंग दीज टू चार्जेस, उसके अलोंग, चाहे इस साइड चाहे इस साइड, जिस मर्जी साइड जिस भी पॉइंट को लोगे वो हो जाएगा आपका एक्सियल लाइन पे पॉइंट। ये लाइन जो मैंने डॉटेड बनाई है ये एक्सियल लाइंस हैं। अब यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, जहां मर्जी लो, ठीक है ना। तो मैं इस जगह पे, ये जो पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है, ओके। अब सेंटर से जो है मैं डिस्टेंस बना लेता हूँ,
ये हो गया ए, और ये भी हो गया ए। ठीक है, और सेंटर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ठीक है, दैट इज एक्स। जैसा बना लेते हैं, ये डिस्टेंस है एक्स। ठीक है, लेबलिंग मैंने कर दी है। डाइपोल आ गया प्लस क्यू माइनस क्यू, पॉइंट्स आ गए ए बी, सेंटर से एक चार्ज का डिस्टेंस ए, सेंटर से दूसरे चार्ज का डिस्टेंस ए, और सेंटर से उस पॉइंट का जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उसका डिस्टेंस एक्स। अब आपको पता है जिस भी पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी हो, उस पॉइंट पे मेरे को रखना पड़ता है एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? एक माइनस क्यू, एक प्लस क्यू। माइनस क्यू जो है वो इसको अपनी तरफ खींचेगा, मतलब एक फील्ड की डायरेक्शन मेरे पास इस तरफ आएगी E1, और प्लस क्यू इसको रिपेल करेगा उस साइड, एक फील्ड की डायरेक्शन मेरे पास उस साइड आएगी E2। अब यहाँ पे मैं अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड वो किसके बराबर आएगी? E1 माइनस E2। सवाल उठता है वाई E1 माइनस E2, E2 माइनस E1 क्यों नहीं? बिकॉज E1 जो है वो ग्रेटर है किससे? E2 से। ऐसा क्यों? क्योंकि ध्यान दो, E1 जो फील्ड है वो है इस चार्ज की वजह से माइनस क्यू, और ध्यान दो कि ये चार्ज इस पॉइंट के ज्यादा क्लोज है। और अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है KQ/R², तो जितना R कम होगा उतनी फील्ड ज्यादा होगी। इसीलिए बी पॉइंट पे जो चार्ज रखा है वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इस टेस्ट चार्ज को कंपैरेटिवली। तो इसीलिए E1 जो है वो ग्रेटर है, E2 उससे छोटा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई मेरे पास? E1 माइनस E2। ओके, अब आगे कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो E नेट इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2। अब मुझे E1 और E2 की वैल्यूज लगानी है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आ जाएगी। उससे पहले इस टेस्ट चार्ज का डिस्टेंस इस बी पॉइंट से कितना होगा? तो आप खुद बताओ कि ये होगा x माइनस ए। कैसे? देखो यहाँ से लेके यहाँ तक x है, और हमें ये सिर्फ यहाँ का डिस्टेंस चाहिए, ये वाला। तो ये a है, ये वाला a हो गया। ठीक है, ये पूरा x है, तो इतना डिस्टेंस कितना होगा? इस पूरे को इससे माइनस कर देंगे तो x माइनस ए। अच्छा, इस a का डिस्टेंस इस b पॉइंट से कितना होगा? देखो, a का डिस्टेंस b तक कितना है? x। ठीक है, और ठीक है, और सॉरी, a का डिस्टेंस नहीं है b तक। एक चीज, यहाँ पे एक चीज गलत बोल दी मैंने। हाँ, सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है? x है, यहाँ से लेके यहाँ तक x, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? a। तो मुझे p पॉइंट से लेके a पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए, तो कितना हो गया? x प्लस a। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया मेरे पास? x प्लस a। ठीक है, तो E1 और E2 के लिए दोनों के लिए डिस्टेंसेस आ चुके हैं। E1 किसके बराबर होता है? KQ/R²। ठीक है, एज वी नो E इज इक्वल्स टू KQ/R², where R is the distance between point charge और जो टेस्ट चार्ज है उसके बीच में। K, Q कितना है? प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस माइनस नहीं लिखना। अच्छा, E1 के लिए डिस्टेंस कितना है? x माइनस ए। तो x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के, सॉरी, के क्यू अपॉन x प्लस ए का होल स्क्वायर। दोनों को माइनस करना है। ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखो यहाँ पे कॉमन क्या चीजें आ रही हैं? के क्यू इज कॉमन, तो कॉमन निकाल लेंगे।
बचेगा क्या? 1/x - a का होल स्क्वायर माइनस 1/x + a का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, के क्यू बाहर, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, और इन दोनों की आपस में। तो x + a का होल स्क्वायर माइनस x - a का होल स्क्वायर अपॉन a - b, a + b क्या होता है, a² - b²। तो x² - a², मगर दोनों के ऊपर स्क्वायर है, ध्यान से देखो, तो a² - b² का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब के क्यू फिर कॉमन, इम्प्लाइज, सॉरी इक्वल्स टू आएगा, इम्प्लाइज नहीं आएगा, के क्यू कॉमन। अच्छा, अब यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, दोनों को माइनस करना है। अब आप इनको एक्सपैंड करके जब माइनस करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 4xa, करके देख लेना। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab। ठीक है, यही आता है, अपॉन x² - a²। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब मेरे पास इस 4 है, तो मैं इस 4 को 2 × 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल, k × q × 2a × 2x। मैंने 4ax को एक्सपैंड कर दिया 2a × 2x में, अपॉन x² - a² का होल स्क्वायर। व्हाट इज q × 2a? आई थिंक इट इज डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो k × q × 2a की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, p, और यहाँ पे आ जाएगा 2, ये 2 k p x, क्योंकि इसकी जगह p पुट कर दिया, बचा क्या 2k, इसकी जगह p आ गया और ये बचा x। ठीक है ना, अपॉन x² - a² का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच पॉइंट, एट विच पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट। ठीक है, एक्सियल लाइन पे जब कोई भी पॉइंट हम रखेंगे, उधर की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगी हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद एक स्पेशल केस आता है कि अगर इफ x is very 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 larger than a, then a is approaches to 0। अगर x जो है वो बहुत बड़ा है a के कंपैरिजन में, मतलब कि a बहुत छोटा है, मान लो a है 0.01, तो 0.01 का स्क्वायर कितना होगा, 0.0001, मतलब कि 4 डेसिमल प्लेसेस आ जाएंगे। ठीक है, तो वो और भी छोटा हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब a जो है जब बहुत छोटा होगा तो उसका स्क्वायर और ज्यादा छोटा होगा, तो वो टेंस टू 0 हो जाएगा। तब आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी एट एक्सियल पॉइंट इज इक्वल्स टू 2k p x अपॉन a0 कर दिया, x² का स्क्वायर x⁴, ये कटा एक यहां से, फाइनल फॉर्मूला आया 2k p अपॉन x³। दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला फॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन। ठीक है, इसी तरह से इक्वेटोरियल लाइन पे भी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्वेटोरियल लाइन का करेंगे और आर्बिटरी पॉइंट का करेंगे। ठीक है, इन दोनों लेक्चर्स के बाद we will study about the dipole in uniform electric field, और उस लेक्चर के बाद हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस शुरू करेंगे अपने बाकी के करना।
ठीक है। इस चैप्टर के बाद मैं आपको बता देता हूँ हम क्या करने वाले हैं। इस चैप्टर के बाद हम अराउंड 40 to 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नीट, जेईई एंड अदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ अदर एग्जामिनेशंस। ठीक है, अराउंड 30 to 40 क्वेश्चंस लेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे फॉर डिफरेंट टॉपिक्स। वो कुलम्स लॉ के ऊपर हो सकता है, गॉस लॉ के ऊपर हो सकता है, डाइपोल के ऊपर हो सकता है, और साथ में उन क्वेश्चंस में जो है वो थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स मिक्स रहेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में we'll cover equatorial line as well as dipole on any arbitrary point. Till then, thank you so much.